अभी लोकसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी को जो उम्मीद थी उतनी सीट न मिली, तो फिर उसके बाद अब वो उनकी समझ में आ चुका है कि यदि रोजगार को लेकर के अगर हम लोग काम नहीं करेंगे, अगर जो भारत का युवा है उसको लेकर के काम नहीं करेंगे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे, तो इस बात को समझ गए वो कि वो लंबे समय तक और जो है कि सरकार में नहीं रह सकते हैं। तो चुनाव तो खैर लोकसभा का चुनाव था, लेकिन उससे और जो है प्रभाव पड़ा। योगी आदित्यनाथ जी, बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने अधिकारियों के साथ में मीटिंग की और उन्होंने तमाम जितने भी हो सकते हैं यूपी टेट को लेकर, सुपर टेट को लेकर के वो उन्होंने किया, अपने मंत्रालयों में बातचीत की, भैया के निकालिए वैकेंसीज और भर्तियों को लेकर के नया नया चीजों को लेकर बात करिए। और उससे पहले नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी बन रहा था, तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी बन गया। तो अब यूपी टेट 2024 को लेकर के जो बातचीत हो रही थी कि भैया इसका अब सिलेबस क्या है, परीक्षा कब तक हो जाएगी, पेपर पास करके क्या रणनीति हो सकती है, तो मैंने सोचा कि इसको लेकर के एक वीडियो आपके लिए बनाता हूं। और आप इन्हें तो जानते ही हैं भैया, ये हैं हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो अपने 2 बार के कार्यकाल में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके कार्यकाल की सफलताएं इतनी ज्यादा हैं कि 6 साल से सुपर टेट की वैकेंसी नहीं करा पाए, 6 साल से एलटी ग्रेड की वैकेंसी नहीं करा पाए, 6 साल से 4-5 साल से जीआईसी की वैकेंसी नहीं आई, बीईओ की वैकेंसी नहीं आई, यूपी टेट का नोटिफिकेशन नहीं आया, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी नहीं आई, उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्ती हुई वो लीक हो गई, उत्तर प्रदेश में आरओ की भर्ती हुई वो लीक हो गई। लेकिन डींग इतनी बड़ी बड़ी हाँकेंगे कि इनसे बड़ा और यशस्वी मुख्यमंत्री तो कोई हुआ ही नहीं। बहरहाल अब इनके बारे में क्या ही कहें, छोड़ते हैं। लेकिन शायद इनसे थोड़ी बहुत उम्मीद बची है कि शायद ये कुछ युवाओं को लेकर के काम करें, तो मे भी हो सकता है, देखते हैं क्या होते हैं। मैं आपको यूपी टेट के बारे में बता रहा था कुछ कुछ बातें। तो यूपी टेट को लेकर के अगर आप कुछ कुछ चीजों को अगर समझना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ऐसे समझेंगे कि यूपी टेट आपको पता है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एग्जाम नेम है यूपी टेट 2024, स्टेट लेवल का एग्जाम है, ध्यान रखना। मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ध्यान रखना। एग्जाम मोड क्या होगा, एग्जाम ऑफलाइन होगा, ध्यान रखना अभी तक की जानकारी के अनुसार। पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट एज टीचर्स ऑफ क्लास 1 to 8 इन स्कूल ऑफ उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश के स्कूल होते हैं कक्षा 1 से 8 तक, उसकी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ध्यान रखना, एक पात्रता परीक्षा है मात्र। इसको पास करने के बाद आप शिक्षक भर्ती में बैठेंगे। एग्जाम का ड्यूरेशन क्या होता है, ध्यान रखना, तो 150 मिनट पर ईच पेपर होता है, 150 मिनट का पेपर होता है। और जितना पहला पेपर भी 150 नंबर का होगा और दूसरा पेपर भी 150 नंबर का होगा। पहले पेपर का मतलब है 1 से 5 तक है, ध्यान रखना भैया, और दूसरे पेपर का मतलब है 6 से 8 तक। दूसरे पेपर का मतलब क्या है, 6 से 8 तक, ध्यान रखना, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखना, तो नो नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको मिलता है, 1 नंबर एक क्वेश्चन का होता है। तो 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर होते हैं दोनों पेपरों में, पेपर 1 पेपर 2। क्या अंतर है पेपर 1 पेपर 2 में, समझेंगे। पेपर 1 आपका जो प्राइमरी लेवल का है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, ध्यान रखना। ड्यूरेशन 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे का समय होगा। मैं आपको बता चुका हूँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। 1 से 5 तक शिक्षक बनने के लिए होता है, ध्यान रखना। और 1 से 5 में ध्यान रखना सभी विषय अनिवार्य होते हैं। क्या होते हैं भैया, सभी विषय अनिवार्य होते हैं। क्या होंगे भैया, सभी विषय आपके जो याद रखना अनिवार्य होंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 नंबर का होगा, ध्यान रखना भैया। लैंग्वेज 1 आपका 30 नंबर का होगा। लैंग्वेज 2 इंग्लिश उर्दू संस्कृत आपका 30 नंबर का होगा। मैथमेटिक्स आपका 30 नंबर का होगा। और एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस आपका 30 नंबर का होगा। लेकिन यहाँ पे आप ईवीएस को ये मत सोचिएगा कि जो आपके सीटेट के जैसा ईवीएस है, यहाँ पर ईवीएस से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ ईवीएस कम, आप यहाँ पे इस बात को कह लीजिए, यहाँ ईवीएस के अंदर यदि आपको ज्योग्राफी पढ़नी होती है, ईवीएस के अंदर ही आपको बेसिक पॉलिटी पढ़नी होती है, और प्लस कुछ और भी जीके जीएस के सेगमेंट आपको ईवीएस के अंदर पढ़ने पड़ते हैं। प्लस यहीं पर आपको थोड़ा बहुत यूपी जीके भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए, टोटल कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो 150 नंबर का मैटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 150 क्वेश्चन हो जाएंगे और 150 ही नंबर हो जाएंगे, ध्यान रखना। अब कितने नंबर पे पास होगा, कितने नंबर पे नहीं पास होगा, तो आप वही जानते हैं भैया। जनरल वालों के लिए 60% अंक लाना जरूरी है, और ओबीसी वालों के लिए, ओबीसी एससी वालों के लिए ध्यान रखना भैया, और 55% अंक लाना जरूरी है। यानी ये लगभग बैठते हैं 90 नंबर के आसपास, और ये बैठते हैं 82 पॉइंट कुछ करके, यानी लगभग 83% अंक के आसपास यहाँ पे लाना जरूरी है। उतने पे पास हो जाएगा। कोई कट ऑफ नहीं लगती है, कोई मेरिट नहीं लगती है। केवल ये क्या, ये केवल एक पात्रता परीक्षा है। ये क्या भैया, तो यह याद रखना भैया, यह केवल एक क्या है, तो यह केवल एक पात्रता परीक्षा है, ठीक है। चलिए,
तो ये पेपर 1 को लेकर के आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। पेपर 1 में ही आपके 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, कोई सब्जेक्ट आपको छोड़ना नहीं है, याद रखना भी, ठीक है। अच्छा, जब आप ऑफिशियल सिलेबस भी देखोगे यूपी टेट का, जो उनके वेबसाइट पे भी जाके देखोगे, वहां भी साफ लिखा हुआ है, अगर आप इसको पास करने के लिए बेस्ट अपनी रणनीति बनाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी भैया, जो उत्तर प्रदेश की जो बेसिक शिक्षा विभाग है, उत्तर प्रदेश का जो बेसिक शिक्षा विभाग है, उसके अंदर जो किताबें चलती हैं, उसके अंदर जो SCERT की किताबें चलती हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा 1 से 8 तक, आप जिस भी लेवल का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, इस बात को याद रखना। पेपर 2 की बात करेंगे, मिडिल स्तर, इसको हम लोग जूनियर लेवल का एग्जाम भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं भैया, तो इसको हम लोग जूनियर का एग्जाम कह देते हैं, है ना। अब जूनियर के एग्जाम में बात हुई है 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे 30 मिनट का आपका समय होगा। यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 नंबर की आपकी होगी, याद रखना। लैंग्वेज 1 आपका यहाँ पे 30 नंबर का होगा, लैंग्वेज 2 आपका यहाँ पे 30 नंबर का होगा। यहाँ पे क्या है, अब क्योंकि आप जूनियर में जा रहे हैं, आप 6 से 8 तक के टीचर बन रहे हैं, तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे क्या बैकग्राउंड देखा जाता है। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड का मतलब यदि आपने BSc वगैरह किया है, ध्यान रखना, तो आप साइंस बैकग्राउंड में आएंगे, तो आपको मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस के, मैथमेटिक्स एंड साइंस के 60 क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे। साइंस में वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स नॉर्मल आपका है। यदि आप साइंस बैकग्राउंड के अलावा यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो फिर आपको यहाँ पे 60 नंबर की सोशल स्टडीज हल करनी पड़ेगी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 नंबर के, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये आपके बैकग्राउंड पर निर्भर है कि भैया आपका बैकग्राउंड किस स्ट्रीम का है, उसके आधार पर यहाँ पे परिवर्तन हो जाता है जूनियर लेवल में, ठीक है भैया। बाकी 30-30 नंबर का, 90 नंबर का कॉमन रहता है, ठीक। यहाँ भी वही बात है, 150 नंबर का ही पेपर होगा, 150 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर भी 60%, 55% अंक आपको लाने हैं पेपर पास करने के लिए। अंतर क्या है, अगर आप प्राइमरी का लेवल पास करेंगे तो आप टीचर भी 1 से 5 तक के टीचर बनेंगे, ध्यान रखना। जूनियर का पेपर पास करेंगे तो आप 6 से 8 तक के लिए टीचर बनेंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। चलिए भैया, अब ये बात क्लियर हुई यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये क्लियर हो गया कि भैया इसका सिलेबस क्या है, नहीं इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, वो हमने बता दिया। अब सिलेबस में संबंधित सब्जेक्ट स्पेशल सिलेबस में आपके लिए लेकर के आऊंगा। EVS का सिलेबस में आपको अलग से बताऊंगा, EVS का सिलेबस में आपको अलग से बताऊंगा, SST का सिलेबस में आपको इसमें अलग से बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब मुद्दा ये आ रहा है भैया, इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है, पेपर पास की रणनीति क्या होगी, परीक्षा कब हो सकती है। ये प्रश्न आप अगर मुझसे ना पूछें, आप इनसे पूछें तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि आपने ही इनको वोट दे करके इनको मुख्यमंत्री बनाया था, है ना। यूपी टेट की परीक्षा कब होगी, सुपर टेट की परीक्षा कब होगी, ये मुझसे मत पूछिए, किसी टीचर से मत पूछिए, इनसे पूछिए। इनको आपने वोट दे करके इनको मुख्यमंत्री बनाए, 2 बार मुख्यमंत्री बनाए, सिवाय धर्म का नशा करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते। ये वही मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखना भैया, कि जिनके कार्यकाल में सुपर टेट की वैकेंसी 6 साल से नहीं आई, यूपी टेट का पेपर नहीं हुआ, LT ग्रेड की भर्ती 6 साल से नहीं आई, GIC की वैकेंसी 5-6 साल से नहीं आई, BEO की वैकेंसी नहीं आई, RO ARO की परीक्षा इनके शासनकाल में कैंसिल होगी भैया। पेपर होने के बाद पुलिस का पेपर कैंसिल हो गया, ऐसी कोई भर्ती नहीं है। यूपी टेट 2021 वाला पेपर भी कैंसिल हो गया था इन्हीं के शासनकाल में। लेकिन बातें बड़ी बड़ी करेंगे योगी आदित्यनाथ जी, ये वो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। आगे आने वाला इतिहास इनके बारे में जरूर लिखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिनके शासनकाल में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए, जिनके शासनकाल में सबसे ज्यादा शिक्षक भर्तियां बिल्कुल नहीं हुई, ध्यान रखना। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब ये भाई साहब भाषण देते हैं, जब ये आते हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी बात लगते हैं कि जैसे हम उत्तर प्रदेश में नहीं, हम लग रहा है कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, उस तरीके का इनके शासनकाल में रहता है। बाय द वे, अब खैराल इन्हीं के सोशल मीडिया हैंडल से जो जानकारी हमको मिलती है, उनके आधार पर अगर मैं बात करूं, जैसे एक डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश, मेरे ट्विटर पे ये ऐड है, तो उसमें आज तक नोटिफिकेशन रिलीज्ड फॉर यूपी टेट एग्जाम विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त, कि अगस्त के महीने में और जो भैया आ सकता है, वो इस तरीके से एक गूगल पे कटिंग आ रही थी। लेकिन फिर एक डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आया था भैया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जल्दी एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकेंगे। ये भी एक ट्वीट था, ध्यान रखना वहां पर। जबकि एक ट्वीट ये भी था कि यूपी टेट परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होने की गलत खबर इंडिया पोस्ट इंग्लिश नामक पोर्टल द्वारा जारी की गई सूचना सरासर गलत है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। मतलब इसको लेकर के अगर हम देखेंगे भैया कि जो
हमारा जो ट्विटर है जिसको हम एक्स कहते हैं, तो ट्विटर पर इस प्रकार की शुभकामनाएं खूब चल रही है तरह तरीके से लेकर के। लेकिन संभवतः अगर ये लोग कह रहे हैं कि भाई अगस्त के आसपास आ सकता है, तो अभी जून चल रही है, जुलाई अगस्त के आसपास हो सकता है कि बीएस को लेकर के काम चले। लेकिन अब बस मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ सरकार से भैया कि जल्दी से जल्दी इनका नोटिफिकेशन निकालें, अब शिक्षक पात्रता परीक्षा लें, उसके बाद शिक्षक भर्ती भी लें। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। तैयारी करने के लिए बहुत सारी अच्छे अच्छे ऑप्शन है हमारी वेबसाइट पर, टेक्स्ट बुक पर भी, हमारे एप्लीकेशन पर भी। यहाँ भी कह रहे हैं टीटी और शिक्षकों की भर्ती के लिए भी एक आयोग होगा जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है भैया। अच्छा, जब तक भर्ती नहीं आ रही तब तक अगर आप पहले से तैयारी करना चाह रहे हैं, ध्यान रखना भाई हर एक व्यक्ति पहले से तैयारी करके चलता है, तो मेरे जैसे अन्य टीचरों ने मिलकर के बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें यूपी टेट की आप देखेंगे 8+ सुपर टीचर हमारे साथ 8 टीचरों को मिलकर के 450 से भी ज्यादा क्लासेस आपके लिए रिकॉर्ड फॉर्म में आपको उसमें मिलेंगी। ध्यान रखना, जी हाँ, रिकॉर्ड फॉर्म में मिलेंगी, एकदम बेहतरीन कंटेंट वाली क्लास, प्लस 300+ स्टडी नोट्स आपको मिलेंगे, पीडीएफ वगैरह नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे, 500+ आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, यानी जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे पूरी तरीके से फ्री। टेक्स्ट बुक पास, टेक्स्ट बुक पास का मतलब होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम आपको इसमें फ्री में देंगे एक ही कोर्स में। और वो कोर्स कौन सा है? हमारा यूपी टेट का कोर्स है, जिस पर अच्छी खासी डिस्काउंट चल रही है, 1038 रुपए का आपका यूपी टेट का कोर्स है। तो आप यूपी टेट की अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपने कोर्स को खरीद सकते हैं। अभी इसमें टोटल रिकॉर्ड क्लास चल रही है, और जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आने लग जाएगा आपको इसमें प्रॉपर लाइव क्लास देखने को मिल जाएंगी। ठीक है भैया, तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 8755238500, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है मेरी टीम का। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो भैया, आप इस पे भैया कॉल कर सकते हो और यूपी टेट से रिलेटेड जानकारी ले सकते हो। सरकार तो अपनी मर्जी से चलेगी भैया, उनको तो आप कितना भी कह लो, लेकिन बस मैं तो आपसे कहूंगा कि तैयारी करते रहिए भैया। सीडीपी आपको यहाँ पे अजय खरब जी पढ़ाए, ध्यान रखना, पहले ही बता दे रहा हूँ। सीडीपी आपको यहाँ पे अजय खरब सर की क्लास मिलेंगी, ईवीएस आपको हमारे लोकेश सर की क्लास मिलेंगी, प्लस हमारे और भी फैकल्टी हैं उनके द्वारा अलग अलग कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको यहाँ पर मिलेंगे। यानी यहाँ पे क्या है, एक ही सब्जेक्ट को एक दो टीचर के द्वारा हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करके डलवा दिया, तो आपको बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर मिलेगा। सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, हिंदी इंग्लिश एसएसटी मेरी क्लास भी आपको यहीं पर मिलेंगी। ठीक है भैया, तो आप यूपी टेट की तैयारी भी कर सकते हैं हमारे साथ टेक्स्ट बुक के साथ मिलकर के। तो टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाइए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। कोई भी और सूचना आपको चाहिए वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।